क्लास 10th के अंदर अपने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रिमेनिंग पार्ट बच गया वो करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का 1 लेक्चर अपना हो चुका था, आज लेक्चर 2 करेंगे। लेक्चर 2 में हम क्या करेंगे, हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल सम स्पेसिफिक एंगल करेंगे अपने, जिसमें एंगल कौन कौन से होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 स्पेसिफिक एंगल होंगे और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू क्या होगी ये करने वाले हैं अपने। ठीक है, तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, एक बार इन तीनों को बनाते हैं। तो साइन, ये थीटा की जगह आ जाएगा 0 डिग्री, तो ये बन गया आपका साइन 0 डिग्री। अब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, पहले वैल्यू आपको बता देता हूँ मैं, फिर इसको निकालते कैसे वो भी बताएंगे। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 145 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 91 होता है। तो ये साइन की 5 स्पेसिफिक एंगल हैं। इनके अलावा जैसे मान लो 40 डिग्री बच गया या 75 बच गया, उनके लिए दूसरा ऑप्शन होगा अपने लिए, दूसरे तरीके होंगे सवाल करने के, इनकी हम वैल्यू निकालेंगे। उनकी वैल्यू भी होती है लेकिन वो 11th क्लास में होती है। ठीक है, 10th क्लास में ये 5 स्पेसिफिक एंगल हैं, इनकी वैल्यू पर सवाल आते हैं। इनके अलावा जो एंगल बच गए उनकी वैल्यू हम 11th में सीखेंगे। हाँ, कुछ है तो 10th में करेंगे, उनकी वैल्यू नहीं, उनके लिए फॉर्मूले अलग से हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे और ज़्यादा समझ में तब आएगा जब हम सवाल करेंगे। अब इस लाइन को ऐसे घुमा देंगे, तो 1 को यहाँ ले आओ, 1 को आगे ले आए, इसको यहाँ ले आओ, √3/2 इसको यहाँ लिख दो, 1/√2 इसको यहाँ लिख दो, 1/2 और इसको यहाँ लिख दो 0। अब tan थीटा का एक फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन डिवाइड बाई कोस, तो tan आता है। तो साइन की वैल्यू में कोस की वैल्यू का डिवाइड करेंगे, साइन थीटा में कोस थीटा का डिवाइड होगा, tan थीटा की वैल्यू आएगी। तो साइन थीटा 0 डिग्री है, कोस थीटा 0 डिग्री की वैल्यू है, तो इनका डिवाइड करो, 0/1 कितना 0, तो tan 0 डिग्री 0 आ गया। इसमें इसका डिवाइड करोगे ना तो नीचे का 2 कट जाएगा, 1/√3, 1/√3, √2 कट गया, 1/1, 1, 2 से 2 कट गया, √3/1 और 1/0 नॉट डिफाइन, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। इनफिनिटी होता है ये डिफाइन नहीं होता, ये कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता, याद रखें। 1/0 नॉट डिफाइन और 1/ इसको नीचे ले आओ यहाँ पर, इन्फिनिटी है ना, ये यहाँ पर चला जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं अभी। तो फर्स्ट रो आपको क्या करना है बच्चों, लर्न करनी है फर्स्ट रो को। ये जो पहली रो है इसको आप लर्न कर लेना, मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं। अब बारी है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इन सब का उल्टा कर दो। साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसका उल्टा 1, 0 का 0 नीचे 1 लगाया, 1/0 ये वाली बात बन गई ना, 1/0 ये वाला इन्फिनिटी। इसका उल्टा करेंगे 2/1, तो ये 2 ही हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा √2/1, √2। इसका उल्टा करो 2/√3 और 1/1, इसका उल्टा कर दो 1/1, ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा, इसका उल्टा 1/1,
1 आ जाएगा। इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2/1, √2 ही होता है। और इसका उल्टा हो जाएगा 2/1, 2 हो जाएगा। और इसका उल्टा हो जाएगा 1/0, मतलब नॉट डिफाइन। ठीक है। अब tan का उल्टा होता है cot थीटा। इसका उल्टा करोगे 1/0, नॉट डिफाइन, √3/1, √3। और इसका उल्टा करेंगे, नीचे एक लगा लो, 1/1 1 होता है। इसका उल्टा कर दो तो 1/√3। और इसका उल्टा कर दो 1/∞, 1/∞ 0 होता है। तो बच्चों ये टेबल तैयार हो गई। अब थोड़ा इसको रीड करते हैं। जैसे ही आपसे पूछे सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री √2 होता है। tan 30 1/√3, tan 90 नॉट डिफाइन, cot 0 डिग्री इन्फिनिटी, cos 60 1/2, sin 30 1/2, sin 60 √3/2, cos 30 √3/2। तो ये इस तरीके से बेटा इसकी वैल्यू होगी। अब इन पर सवाल कुछ कर लेते हैं अपने। ठीक है। सवाल करने से पहले आपको ये निकालना सिखा देता हूँ कि इनको निकालते कैसे हैं, इम्प्लीकेशन निकालते हैं वो सिखा देते हैं आपको। तो इसको निकालने के लिए अपने एक सर्किल बनाते हैं, x डैश y और y डैश, एक सर्किल बनाते हैं। और एक सर्किल के अंदर ये अपना हो गया रेडियस, और मान लो कि ये एंगल थीटा है। तो अगर ये डिस्टेंस मान लो, रेडियस पॉज करो, अगर 2 है तो ये भी 2 ही होगी। सही बात है ना, 2 होगी। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 2,0। लेकिन ये रेडियस 2 होगी तो 2,0। अगर ये 3 होगा तो ये 3,0 हो जाएगा। और रेडियस अगर r है तो ये r,0 हो जाएगा। ठीक है। जितना इसका लेंथ है, r की वैल्यू अगर 2 है तो 2,0, 5 है तो 5,0। ये रेडियस r हो गई। यहाँ से डाल दिया परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों। अब ये डिस्टेंस जो है O से M तक, ये डिस्टेंस x मान लो, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है। ये डिस्टेंस कितनी मान लो आप, ये मान लो बेटा जी x, और ये मान लो आप y। तो पॉइंट P हो गया x, y। ठीक है। अब देखिए आप इसमें आप लगाओगे साइन थीटा। साइन क्या बताया है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है y, और हाइपोटेनस कितना है r। तो इसको ऐसे याद रखो, y कोऑर्डिनेट, y यहाँ पर कोऑर्डिनेट है, और r क्या है, रेडियस। तो ये साइन थीटा की एक्चुअल डेफिनेशन हो गई, जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक डेफिनेशन। अब करते हैं कोस थीटा। कोस थीटा होता है b/h। बेस कितना इसका, x, h आपका r। तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट अपॉन में r। x है नहीं यहाँ पर, x ये कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेट 0 भी हो सकता है। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो एक बार साइन कोस के निकालते हैं। tan का तो पता ही है, साइन बाई कोस करके निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें अगर इस पॉइंट P को मैं नीचे ले आऊँ, यहाँ से यहाँ जा दूँ, इसके ऊपर यहाँ ले आऊँ, तो जो पॉइंट P यहाँ आएगा तो ये x कोऑर्डिनेट तो बन जाएगा r, और y कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0। और ये जो थीटा है ना, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे इसके ऊपर आएगी ना। देखो एंगल कम हो रहा है। एंगल क्या हो रहा है, ये थीटा कम हो रहा है। कैसे भाई, ये एंगल थीटा है, अब यहाँ से नीचे आके तो ये इतना एंगल बन गया, और नीचे इतना से बन गया, और एकदम से इसके ऊपर ही आ जाएगी, थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम A है। तो अगर P किसकी तरफ जा रहा है, A की तरफ, P आ रहा है A की तरफ, तो उस केस में थीटा बताओ कहाँ पहुँच जाएगा, 0 डिग्री पर।
तो अगर थीटा 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। उस समय वाई कोऑर्डिनेट इस जगह 0 डिग्री यही है ना, ये लाइन इसके ऊपर होगी 0 डिग्री, तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पर 0, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, ये आ गया 0। तो साइन 0 डिग्री को तो 0 आ गई। अब यहाँ पर अगर कोस 0 डिग्री का निकालें तो कोस होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। एक्स कोऑर्डिनेट कितना यहाँ पर, ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट आर है, एक्स कोऑर्डिनेट बाई आर बाई आर कितना 1। तो कोस 0 डिग्री 1 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, 0 की वैल्यू में आ गई। अब 90 पे चलते हैं सीधा एक बार। तो इस लाइन को मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, तो एंगल जो आपका होगा, इस लाइन को यहाँ से यहाँ कर दूंगा तो एंगल बन जाएगा ये 90 डिग्री। अब जो पॉइंट पी है वो यहाँ आ जाएगा। तो एक बार बताओ, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 होता है, एक्स तो क्या होता है 0, और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चल के जाओगे आप, ये डिस्टेंस कितना, ये वाला डिस्टेंस आर है, ये आर हो जाएगा। तो ये बताओ, अगर पॉइंट पी इस पॉइंट का मान लो क्यू है, तो अगर पी मान लो क्यू पर पहुंच जाए तो उस समय थीटा कहाँ पहुंच जाएगा 90। ये थीटा इतना है ना, ये इतना यहाँ से यहाँ होगा ना, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। तो साइन की डेफिनेशन थी साइन थीटा आपका 90 हो गया। तो वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ वाई, ये एक्स ये वाई कोऑर्डिनेट आर है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस आर, तो आर बाई आर बन हो गया, साइन 90 बन हो गया। ऐसे निकालेंगे कोस 90, तो कोस की डेफिनेशन है एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, अपॉन आर 0 आ गया। तो फिलहाल हमने साइन 90 की वैल्यू पता की 1 आ गई, कोस 90 की वैल्यू 0 आ गई। साइन 0 डिग्री 0 होता है, कोस 0 डिग्री 1 होता है। अब एंगल 0 90 के अलावा बच गए 30, 45 और 60, उनका भी करेंगे अभी अपने। देखो तो अपने इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन और करना पड़ेगा, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री के लिए। तो ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। तो ये दो प्रकार की वैल्यू समझ गए, साइन 0 0, कोस 0 1, साइन 90 1, कोस 90 0। अब बच गए 0, एंगल 5 थे ना, 0 30 45 60 90, तो 30 45 60 बच गए। उनके लिए यही डायग्राम होगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो अभी करते हैं, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। ठीक है, वैल्यू निकालेंगे किस किस की, 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। 0 डिग्री की और 90 डिग्री निकाल चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पॉइंट ले लिया P, इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इस तरीके से लिया कि ये दोनों साइडें, ये दोनों बराबर है। ये आपका थीटा है, ये डिस्टेंस r है, और मान लो ये डिस्टेंस r है। अगर r2 है तो ये भी मान लो r है। ठीक है, r का मतलब ये मत समझो कि ये रेडियस है, r का मतलब r लेंथ है। ठीक है, और ये मान लो इसमें पॉइंट है A और ये पॉइंट 0, ये एंगल थीटा है। तो मैंने यहाँ पर जो ये पॉइंट लिया है ये ट्राइंगल जो लिया है मैंने OPA, ये लिया है मैंने इक्विलेटरल। क्या लिया है, इक्विलेटरल। क्या लिया बच्चों, इक्विलेटरल लिया है। तो अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए, ये भी कितनी होगी, फिर r ही होगी। अगर अब वो r के अंदर चक्कर पड़ रहा है तो मैं इसको x मानता हूँ, इसको भी x मानता हूँ, और इसको भी कितना मानता हूँ, x। ठीक है, x मान लेता हूँ इसको, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो अगर ये एंगल बात करें ट्राइंगल इक्विलेटरल, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया। इस तरीके से बनाया मैंने ये पॉइंट, इस तरीके से लिया कि ये इतने बराबर है। अब यहाँ से मैंने इसमें डाल दी कंस्ट्रक्शन 90 डिग्री, तो ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा 30 का, ये भी हो जाएगा 30 का। अब ये साइड हो जाएगी x/2 और ये भी कितनी हो जाएगी x/2। ये एंगल 90 है। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर बेस वाली साइड को क्या करता है, इक्वल साइड में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब आप ये ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, अपने चाहिए यूज करो, की बात है। तो ट्राइंगल यूज करता हूँ मैं OPM। इस ट्राइंगल में मैं PM कैलकुलेट करता हूँ। तो परपेंडिकुलर निकालूंगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ये आपका एलसीएम दिया 4 आ गया, 4 का इससे किया, ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया 3x स्क्वायर बाई 4। तो 3 का रूट आएगा नहीं, 4 का रूट 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का रूट x आ जाएगा, तो ये आ जाएगी pm। तो ये साइड आ जाएगी अंडरूट 3/2x। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। ये साइड pm आ गई, pm। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम ये एंगल आपका है 60 डिग्री का, तो इसको थीटा मान लो। तो ट्राइंगल ओ पी एम के अंदर मैं लगाता हूँ साइन थीटा p बाई एच। साइन थीटा की जगह पुट करता हूँ 60, थीटा 60 मानता हूँ। तो इस 60 के सामने ये वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हो गया अंडरूट 3/2 इंटू एक्स अपॉन एच। एच कितना x, x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन 60 अंडरूट 3/2। साइन 60 की वैल्यू अंडरूट 3/2 आ जाएगी। ऐसे ही इसमें यहाँ पर लगा देता हूँ मैं कोस थीटा, कोस होता है b बाई एच। ठीक है, तो थीटा कितना लिया मैंने 60, बेस हो जाएगा x/2, h हो जाएगा x, ये कट जाएगा, तो cos 60 कितना आ जाएगा 1/2। तो cos 60 की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी और इसकी वैल्यू अंडरूट 3/2 आ जाएगी। अब 30 की बात करते हैं, तो 30 एंगल यहाँ पर है, इसको थीटा मानेंगे। इसको अगर थीटा मानेंगे अपने, तो देखिए मैं लगाता हूँ इसमें साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच। तो साइन थीटा कितना 30 आ जाएगा। अब 30 के सामने ये आपका एंगल 30 है, 30 के सामने ये वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया x/2 अपॉन h, h अपना x हो गया। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा साइन 30 की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही अपने कोस 30 निकालेंगे, तो कोस होता है b बाई एच। तो 30 के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला बेस हो जाएगा, तो कोस होता है बेस बाई हाइपोटेनस अंडरूट 3/2x अपॉन h, ये कट जाएगा, तो कोस 30 डिग्री हो जाएगा अंडरूट 3/2। तो बच्चों अब तक आपने क्या देखा कि कोस 30 की वैल्यू आ गई, साइन 30 की, साइन 60 की, कोस 60 की। 45 के लिए कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ये ट्राइंगल का रोल है, इसमें सर्किल का रोल नहीं है। अच्छा, अगर मैं एक ट्राइंगल ऐसा बनाऊं, एक ट्राइंगल में ऐसा बनाऊं जिसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री हो, ये एक एंगल 45 हो, 90 तो होना जरूरी है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होता है इसका। अब ये 90 लिया, ये थीटा 45 लिया, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 45। अब देखो बेटा, इसमें दो साइडें बराबर आ गई, ये दो साइडें बराबर हो गई। क्यों कि एंगल बराबर है तो उनकी अपोजिट साइड बराबर होगी। इस एंगल के सामने ये साइड x है, तो इस एंगल के सामने ये साइड भी x होगी। अब आप ये निकालोगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितनी आएगी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। तो इसका रूट आ जाएगा x और इसका रूट 2 दे जाएगा। अब आप निकालोगे साइन थीटा, साइन होता है p बाई एच। इसको 45 मानोगे तो परपेंडिकुलर इसके सामने x होगा। इस थीटा को अगर थीटा मान 45 को थीटा मानो तो ये x, कोई से ले लो, तो ये आपका हो जाएगा x, h हो जाएगा इसमें अंडरूट 2x, अंडरूट 2x, ये कट जाएगा, तो साइन 45 कितना आ जाएगा 1/√2। इसी तरीके से कोस 45 भी कितना आ जाएगा 1/√2। भले आप टेन भी यहीं से निकालो, टेन होता है p बाई बी, टेन थीटा निकालोगे ना, टेन थीटा अगर 45 करोगे तो p बाई बी, तो p आपका x है और बेस भी x है, तो कितना आ जाएगा 1, और टेन 45 1 ही होता है वैसे। साइन 45 में डिवाइड करो कॉस 45 का, तो साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 45 है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये बन जाएगा टेन थीटा, इसमें इसका डिवाइड ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो आपकी चॉइस पर है, वो डिवाइड से निकालो या ट्रायंगल से निकालो। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू निकालना आ गई होगी। अब इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं, अपने कुछ सवाल लेते हैं इस पर छोटे छोटे।
जैसे एक सवाल लिया, एक सवाल देते हैं अपने, ई वैल्यू 8, सवाल है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है ना, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। साइन 30 है ना, वो उधर कॉस 60 की बन जाती है, उसे रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। ऐसे ही cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 60 की वैल्यू √3/2। 1 का 1 से इंटू किया 1, 2 का 2 से किया 4, √3 हो जाएगा 3 और 2 2 जा हो गया 4। इसका एलसीएम 4 का 4 आ जाएगा। 4 में 4 का डिवाइड 1, 1 का 1 से किया 1 और 4/4 1 का 3 से किया 3, यह आ जाएगा 4/4, यह आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये सवाल हुआ आपका। एक सवाल और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ऐसे कुछ नहीं, टेबल का यूज करना, वैल्यू डालनी है। एक क्या आ जाए, cos A cos B माइनस sin 30 sin 60। तो cos 30 डिग्री होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2। sin 30 1/2 और sin 60 √3/2। √3 का 1 से किया √3 और 2 2 जा 4 माइनस इसका इससे किया √3 और 2 2 जा 4। √3/4 में से माइनस करना है, √3/4 सेम में से सेम माइनस करेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखा आपने बच्चों, इसका टेबल का यूज, टेबल से वैल्यू देखनी है, डालनी है, सॉल्व करना है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री के सॉरी पर ये पहले कोई लेक्चर पढ़ाया था, तो उसका ये चैप्टर नंबर लिखा हुआ था। ये आपका चैप्टर नंबर बेटा 8 चल रहा है, चैप्टर नंबर 8 है ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, और शायद ये लेक्चर भी आपका 2 है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि सम स्पेसिफिक एंगल की जो वैल्यूज होती है उन पर सवाल देखे, वो कैसे निकालते हैं। तो उन वैल्यूज को आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन को याद कर लेना, फिर फर्स्ट लाइन को ऐसे घुमा के लिखना, सेकंड आ जाएगी, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड थर्ड आ जाएगी, फिर फर्स्ट का उल्टा करोगे चौथी लाइन आ जाएगी, दूसरी का उल्टा करोगे 5 में आ जाएगी, और तीसरी का उल्टा करोगे छठी लाइन आ जाएगी। तो फर्स्ट रो आपको याद करनी है, और फर्स्ट रो याद करने का एक जुगाड़ भी है, वो वैसे कर सकते हो। आप गिनती लिख लो, 0 1 2 3 और 4। 0 से स्टार्टिंग कर दो और 4 तक गिनती लिख लो, और सब के अंदर 4 का डिवाइड कर दो, सब के अंदर 4 का डिवाइड कर दो और सब का रूट ले लो। ये कोई एक्चुअल तरीका नहीं है, ये एक शॉर्ट तरीका है याद करने का। एक्चुअली 0 में 4 का डिवाइड किया 0, 0 का रूट 0 आता है, 1 का 1 आएगा, 4 का 2 आएगा, इसका आ जाएगा 1/√2। 1 का 1, 2 का आएगा नहीं इसलिए रूट लगा दिया, 3 का आएगा नहीं रूट लगा दो, और 4 का 2 आ जाएगा, और 4/4 1, 1 का 1। तो ये वैल्यू आ गई फर्स्ट लाइन की। साइन थीटा नहीं है, 0 30 45 60 और 90। साइन 0 की वैल्यू 0 डाल दो, 0 डिग्री। 30 की वैल्यू हाफ, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। इसको घुमाओगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, cos थीटा 1 आगे आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, इसको यही लिख दोगे, इसको लास्ट में लिख दोगे, और इसको सबसे लास्ट में। तीसरी रो कैसे आएगी, साइन में cos का डिवाइड करने से तीसरी आ जाएगी, फर्स्ट का उल्टा चौथी आ जाएगी, सेकंड का उल्टा पांचवी, और तीसरी जो यहाँ पर आएगी उसका उल्टा करने से छठी लाइन आ जाएगी। तो बच्चों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो आपने कर रखा होगा, नहीं कर रखा तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, और कोई भी सवाल अगर आपको नहीं आता हो या कोई स्टेप में आप अटक गए हो तो इस क्वेश्चन को फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर डाल के आप पूछ सकते हो। जैसे टाइम मिलेगा आपको उसका सोल्यूशन वीडियो लेक्चर के थ्रू अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।